ठीक है। पहला है SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड कॉलम इज़ फॉर LOP दैट इज़ लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मीन्स जिसने जो भी पोर्शन आपने अपने घर का रेंट पे दिया हुआ है या फिर जो भी घर आपने अपना रेंट पे दिया हुआ है उसका कंपटीशन कैसा होगा। देन DLOP डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो 2 मकानों के बाद आपका तीसरा मकान होता है, उसको मैंने कल बताया था ना कि डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं। ठीक है, ये ईयर है तो आपका प्रीवियस ईयर चलेगा आपका 2019 to 20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 का है। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाला अपना फॉर्मूला जो है यहाँ पे रूल लगाएंगे कंपैरिजन वाला। ठीक है, तो एसओपी के केस में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही म्युनिसिपल टैक्सेस, ना ही इस तरीके का कोई डिडक्शन, और बल्कि कोई अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो लोन उसमें आकर के माइनस हो जाता है। इसीलिए आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो SOP की निकलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो निकलती है, वो या तो माइनस में होती है आपकी और या तो वही वैल्यू होती है जो आपके मकान की होती है। ठीक है, तो इसका कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देन अपने सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं, तो जो है LOP लेट आउट प्रॉपर्टी आपकी, जो मकान आपने रेंट पे दिए हुए हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इसमें से जो हायर हुआ उसको हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, फिर उसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। इनमें से स्टैंडर्ड रेंट में से और फेयर रेंट वैल्यू में से जो भी आपका जो है कम हुआ उसको फिर कंपेयर करेंगे। उस इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग के पास एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट में से एक्चुअल रेंट हम लोग कंपेयर करेंगे और जो हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है, जो वैल्यू हायर होगी वो क्या हो जाएगी हमारी GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसको हम कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस जो हमने पे करे हैं वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं वो हम आप लोगों को अभी नेक्स्ट पेज में जो है गिवन है उसमें समझाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के पास हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। ये क्या थी, ग्रॉस थी। ठीक है, इसमें से टैक्सेस माइनस नहीं हुए थे तो ग्रॉस थी। अब इनमें से जब हम टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अगर उसमें से हम डिडक्शंस लगा देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हम लोग को 2 डिडक्शन मिलता है। दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज़ 30% ऑफ NAV। 30% अगर हम नेट एनुअल वैल्यू का 30% निकाल के माइनस कर देंगे तो ये हम लोगों को अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन ये मिला हुआ है। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई लोन पे इंटरेस्ट है तो ठीक है, लोन पे तो इंटरेस्ट पड़ता ही है, लेकिन पेनाल्टी इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है, ओनली ओरिजिनल इंटरेस्ट। ठीक है, पेनाल्टी इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट जितना आप दे रहे हैं बस खाली वही माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, जब हम NAV से नेट एनुअल वैल्यू में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी का जो रेंट पे दिया हुआ है। अब इसी तरह सेम इसी तरह ये चलता है DLOP, बस हमारे पास इसमें क्या रहता है, एक्चुअल रेंट नहीं रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक्चुअल रेंट क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली तो ये उठाए नहीं हुए हैं रेंट पे। ठीक है, तो जो हमारे पास रेंट आएगा, खाली है मकान, लेकिन सरकार क्या करे हुए, डीम टू बी लेट आउट बने हुए, तो डीम टू बी लेट आउट में सारी वैल्यूज़ हमारे पास रहेगी एक्सेप्ट द एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट नहीं रहेगा तो कंपैरिजन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट जो भी आएगा फिर आगे इसी तरह कंप्यूटेशन होगा उसका। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन और अगर डिडक्शन इन दोनों में से कोई है तो वो डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए।